हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल हो रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो ठीक है, ये बिहार बोर्ड में बार-बार पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिस भी प्रश्न का आंसर आता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो ये पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर होता है? देखिए 2026 में जो है ना बिहार बोर्ड में 18 से 20 ऑब्जेक्टिव आपको त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा। तो आप लोग त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ दीजिएगा इसको। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है? √2 के बराबर किसका मान होता है? देखिए सभी का आपको मान tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है √3 होता है। ठीक है, cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोसेक 45 का मान कितना होता है? √2 होता है। तो यही पूछा गया है, √2 किसके बराबर है? तो कोसेक 45 का। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आप भी आंसर दीजिएगा, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा आप लोग भी दीजिएगा साथ में। ठीक है, देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर दिए। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है? यह फॉर्मूला होता है, तो आपको ये अच्छी से फॉर्मूला आनी चाहिए। ठीक है, उसे इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, हम सभी का सभी आंसर आपको बता रहे हैं। ये पहला होता है आपका यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री का माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ पे cos थीटा होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? यह साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है। तीसरा होता है इसमें टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यह किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। चौथा होता है यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यह किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा पांचवा होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यह किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के बराबर। और छठा होता है यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा, यह किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। यह 6 फार्मूला होता है। आपको यह 6 का 6 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लेता है एग्जाम में, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है? तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? नहीं, sin थीटा हो जाएगा। तो 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। और आप क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, आपकी क्लास कैसा लगा आपको, ठीक है? देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह दिया हुआ है। इसका आप लोग आंसर बताइए, आप लोग भी आंसर बताइएगा साथ में कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यह फॉर्मूला होता है, ठीक है? और दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यह भी क्या होता है? फार्मूला होता है, ठीक है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको यह फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और पता होगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा का बराबर होता है 1/साइन थीटा, क्योंकि इसका उल्टा होता है, ठीक है? कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ भी क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1/साइन स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक? और गुना साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, ठीक है? देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है 2 साइन थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान पूछा गया। 2 गुना में इससे लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भाग हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2/2। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 2 से 2 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा, ठीक है? तो एक बात बताइए कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? आप लोग कमेंट करके बताएं कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है। देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 बराबर क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान पूछा गया। तो साइन 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री। देखिए साइन से साइन क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो थीटा क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री। थीटा का मान यहाँ से कितना निकल गया? 90 डिग्री। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक बी गुना कॉस बी बराबर, इसका मान क्या होगा? यहाँ देखिए दिया हुआ है सेक बी गुना कॉस बी। कॉस बी इसका मान क्या होगा? यह पूछा गया है। आप देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सेक बी
सेक बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक बटा एक बटा हो जाएगा आपका कॉस बी। ठीक है, इसका उल्टा होता है, इसके जगह सेक बी बराबर क्या लिखेंगे, एक बटा कॉस बी लिखेंगे, गुना कॉस बी। कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे एक, तो पांच का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। वैसे होता है सेक थीटा। ठीक है, बी के जगह क्या लिखे सेक थीटा, तो क्या होगा यहाँ पे एक बटा कॉस थीटा, यह फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है एक बटा कॉस थीटा। पांच का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, 6 का प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर इसका मान क्या होगा, यही बताना है आपको। तो देखिए साइन स्क्वायर कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, और प्लस क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, इसका ट्रिक भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम शायद साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री लिख सकते हैं हम साइन 90 और माइनस का 15 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर 90 में से 15 घटेगा तो 75 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला अभी अभी बताएं इससे पहले कि कॉस 90 और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा। देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 बराबर क्या होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है आपका यहाँ पे 15 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस में तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, प्लस का कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको और पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री है, दोनों थीटा बराबर, इसका मान कितना होगा, एक के बराबर हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान क्या होगा। देखिए आप लिखा हुआ 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 5 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए पांच दोनों में अगर पांच हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। पांच दोनों में था तो हम कॉमन ले लीजिए, और एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है यहाँ हम लिख देते हैं आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। तो 5 गुना इतना बराबर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1/√3 किसका मान होता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, 1/√3 है वह किसका मान होगा, साइन 30 का, टेन 30 का, कॉस 60 डिग्री का, या टेन 45 का। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। टेन 45 का मान एक होता है। 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का। तो नौ का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होइएगा तो यह क्लास, यह चैनल सोच क्लास को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान है, तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 2 इसका मान पूछा गया है, क्या हो जाएगा। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग पहले कमेंट करके यह बताएं कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, तो √2 लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का 2 लिखिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा है 2, और माइनस 2, 2 में से 2 घटेंगे क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आपका साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जब क्या लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि थीटा के बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का मान एक होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है, एक में से 0 घटेगा कितना होगा, एक हो जाएगा। 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ लिख देते हैं। साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, एक होता है, और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 0 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए कि कॉस ए गुना टेन ए का मान होगा, तो इसका मान पूछा गया। तो कॉस ए गुना टेन ए, इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए कॉस ए का तो कॉस ए लिखेंगे गुना, आपको एक फार्मूला पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यह फार्मूला होता है। ठीक है,
तो यहाँ ए है तो हम ए लिखेंगे थीटा की जगह पे। तो टेन ए बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए बटा कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाता है, बच्चा का यहाँ पे साइन ए, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर, इसका फॉर्मूला पूछा गया। फॉर्मूला क्या होता है, तो सीधा फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, यह फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। देखिए इसका सभी फॉर्मूला आप बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। यहाँ लिख देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर हो जाएगा यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा यहाँ पे, नहीं नहीं कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या होगा यहाँ पे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है दो, इस फॉर्मूला से यह दोनों फॉर्मूला बना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। ठीक है, 13 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मान सेक 60 डिग्री के बराबर होता है। सेक 60 का मान किसके बराबर होगा, तो ये कौशिक 30 का मान कितना होता है, कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका। तो सेक 60 का मान कितना होता है, यहाँ बताएं कि सेक 60 किसके बराबर है, सेक 60 का मान कितना होता है, आप लोग यह पहले बताएं। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे दो होता है। ठीक है, तो दो किसका मान होगा, ये कौशिक 30 का मान कितना होगा आपका, दो हो जाएगा। देखिए कौशिक 60 डिग्री का मान, कौशिक 60 का मान कितना होगा यहाँ से, कौशिक 60 का मान हो जाएगा आपका साइन कौशिक 2/√3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2/√3। कॉट 30 का मान कितना होगा, कॉट 30 का मान हो जाएगा √3। ठीक है, सेन टेन 60 का मान कितना होगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोसेक 60 देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। तो इसका क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री। इसका उल्टा होता है 2/√3, सही है। देखिए दो किसका होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, दो होता है। दो इसमें किस क्या है, कोसेक 30 के बराबर हो जाएगा। देखिए सेक 60 डिग्री जो है, सेक 60 डिग्री वह कोसेक 30 डिग्री के बराबर होगा, कोसेक 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि इसका भी मान दो होता है, इसका भी मान दो होता है, इसीलिए बराबर है। 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कॉस 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप लोग को इसे यह सभी मान आना चाहिए। सबसे पहले देखिए कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, यह आप लोग कमेंट करके बताएं कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है। कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2 होता है। ठीक है, और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है। उसके बाद लिखा हुआ साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, इसका भी मान √3/2 होता है। और क्या लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का भी मान कितना होता है, 1/2 होता है। देखिए सबसे पहले इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको मान आने चाहिए, त्रिकोणमिति का जो है मान आना चाहिए। ठीक, कॉस 60 दिया हुआ है, कॉस 60 का मान कितना है यहाँ पे, 1/2, 1/2 लिखेंगे। गुना है तो गुना लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मान कितना है, तो √3/2 दिया हुआ है, माइनस साइन 60 का मान कितना है, √3/2, गुना साइन 30 का मान कितना है, 1/2। देखिए एक को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। दो को दो से गुना कीजिएगा तो चार होगा। माइनस एक को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, √3 होगा। दो को दो से गुना कीजिएगा तो चार होगा। ठीक है, देखिए एक बात बताइए आप लोग, जैसे कि 5 में से अगर 5 घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। 6 में से 6 घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। इसी तरीका से 1/2 में से अगर 1/2 घटाइएगा क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरीका से √5/4 में से √5/5 √3/4 घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो इसका मान पूछना, तो मान किसका पूछा गया है, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान पूछा गया है। तो दो गुना में से लेके जाएंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर, तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से, साइन 30 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, थीटा का मान निकल जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 cot स्क्वायर थीटा जब क्या लिखेंगे, 30 डिग्री प्लस का 3 है। ठीक है, 3 cot, cot 30 का मान कितना होता है, तो cot cot 30 डिग्री का मान होता है √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का 3, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे, 3 गुना 3 और प्लस 3, 3 3 9 प्लस 3,
क्या होगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। देखिए इसका कहने का मतलब क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री का मतलब हुआ यह कि अल्फा बराबर भी, इसका अल्फा है ए नहीं है, अल्फा बराबर भी कितना होगा 60 डिग्री, और बीटा बराबर भी क्या होगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस लिखेंगे अल्फा, अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो बीटा का भी मान कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटेंगे क्या होगा, जीरो होगा। cos जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। cos जीरो का मान एक होगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। ये 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है थीटा बराबर 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इसका मान पूछा गया है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना होगा यहाँ से 45 डिग्री, कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री, तो प्लस कॉस कितना हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 का मान कितना होता है, आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/√2 और प्लस का 1/√2, √2 कैल्सियम लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए √2 से √2 में भगा देंगे, एक बार में कटेगा, एक को गुना करेंगे एक से तो एक होगा, प्लस √2 से √2 में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, एक को गुना करेंगे एक से तो एक होगा, एक प्लस एक कितना होगा यहाँ पे दो हो जाएगा, बटा कितना होगा यहाँ पे दो होगा। ठीक है, दो को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2, बटा क्या होगा यहाँ पे √2, √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे √2, √2 होगा इसका आंसर। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, 18 का प्रश्न है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रथम पाली में कि टेन 25 डिग्री गुना टेन 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। यहाँ पे लिखिए ए का मान पूछा गया, टेन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 25 डिग्री, और गुना टेन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 65 डिग्री, ठीक है। बराबर क्या होगा यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। तो साइन में बदलना है, किस में बदलना है आपको, साइन में बदलना है, साइन में बदलना है टेन को। तो आप कैसे बदलिएगा बताइए। चलिए तो बदल के दिखाते हैं आपको। देखिए टेन, हम टेन 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेन 25 को लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री और माइनस का 65 डिग्री, ठीक है। तो टेन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री क्या लिख, नब्बे में से 65 घटाएंगे तो 25 होगा, गुना यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे टेन 65 डिग्री बराबर साइन ए, बराबर क्या होगा यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आप कहिएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये यहाँ क्या लिखेंगे हम, कॉट थीटा का जगह कितना है 65 डिग्री, तो गुना क्या होगा यहाँ से टेन 65 डिग्री बराबर कितना होगा साइन ए, साइन ए, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और पता होगा आपको कि कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, तो 1/, क्या होगा यहाँ पे टेन थीटा, थीटा का जगह पे कितना है यहाँ पे 65 डिग्री, तो गुना टेन 65 डिग्री, ठीक है, बराबर साइन ए। तो 65 से 65, टेन 65 से टेन 65 कैंसिल हो गया, तो एक बराबर क्या होगा यहाँ पे साइन ए, ठीक है। तो साइन में देखिए, साइन में एक किसका मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, तो इस एक जगह पे क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल होगा, एक का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 90 डिग्री, तो एक का मान 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। ठीक है, 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। फिर 20 का प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो देखिए क्या, किसका मान बताना है आपको, साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान बताना है, ठीक है। देखिए साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा एक होगा, और टेन 45 का मान कितना होगा, टेन 45 डिग्री का मान भी एक होगा। तो एक स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस टेन 45 का भाई मान एक होगा, तो एक का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, एक का स्क्वायर एक होगा माइनस एक का स्क्वायर एक होगा, एक में से घटेगा क्या होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए त्रिकोणमिति का 20 मोस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।